हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर के। ये ट्रिपल सी का थर्ड यूनिट है, तीसरा यूनिट है, और ओ लेवल के फर्स्ट पेपर का भी तीसरा यूनिट है। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये इसमें 101 क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। नए लोग जो हैं वो सब्सक्राइब करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास इस तरह की वीडियोस पहुंच सकें, और लाइक करें और शेयर करें जिससे कि दूसरे लोगों को भी ये नॉलेज मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो अब चलते हैं 101 क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट है। राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? जब राइटर आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन से फॉन्ट में आता है अपने आप? तो इसमें से जो है वो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट है, वो आपका है लिब्रे सैरिफ। लिबरेशन सैरिफ, ये आपका डिफॉल्ट फॉन्ट है। ठीक है, अगला है, राइटर का वैलिड एक्सटेंशन है। राइटर का वैलिड एक्सटेंशन क्या है? तो राइटर जो है उसमें टेक्स्ट लिखते हैं, राइटर में टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसका है ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओ फॉर ओपन, डी फॉर डॉक्यूमेंट, टी फॉर टेक्स्ट। ओडीएस स्प्रेडशीट का है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओडीबी डेटाबेस का है, ओपन डॉक्यूमेंट डेटाबेस। और ओडीबी प्रेजेंटेशन का है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो राइटर में टेक्स्ट है, ये लास्ट वाले से आपको पता चलेगा, लास्ट वाले नंबर से, लास्ट वाले करेक्टर से, कि कौन से का एक्सटेंशन है। ओ फॉर ओपन, डी फॉर डॉक्यूमेंट, टी फॉर टेक्स्ट। तो ये आपका टेक्स्ट लिखते हैं इसलिए ओडीटी होगा। राइटर में मेनू बार होता है। मीनू बार होते हैं, कितने मीनू बार होते हैं राइटर में? देखिए मीनूज कितने होते हैं, 10 11 12 13 होगा ये, सॉरी, 10 11 12 13। तो राइटर में कितने मीनू बार होते हैं बताइए? राइटर में 11 मीनू बार होते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। राइटर टेम्पलेट वैलिड एक्सटेंशन है। राइटर टेम्पलेट का वैलिड एक्सटेंशन क्या है? अब टेम्पलेट एक्सटेंशन राइटर का, टी फॉर टेम्पलेट, टी फॉर टेक्स्ट। तो इसका क्या होगा? ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, टेक्स्ट टेम्पलेट। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट। तो ये होगा, कितने भी टेम्पलेट के होंगे उसमें बीच में टी होगा, लास्ट में टी होगा। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट, ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ओटी हो गया, और टी फॉर टेम्पलेट। ठीक है, तो ओटीटी, ये राइटर की सिंपल का है, बिना टेम्पलेट वाले का है ओडीटी, ओडीटी, ओटीडी। लिब्रे ऑफिस वैलिड एक्सटेंशन है, पूरे लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या है? अगर वो लिब्रे ऑफिस डायरेक्ट ओपन करें तो उसका एक्सटेंशन क्या है? तो ये आ जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट एफ, ओडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओडीएफ आएगा। ये प्रेजेंटेशन का है, ये स्प्रेडशीट का है। ये दो दो बार दे रखे हैं, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन आपको ये करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, राइटर में मैक्सिमम जूम कितना है? मैक्सिमम जूम बताइए, राइटर में कितना है? मैक्सिमम जूम है 600%। 600% राइटर में मैक्सिमम जूम है। राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेस क्या है? डिफॉल्ट लाइन स्पेस, राइटर का डिफॉल्ट लाइन स्पेस क्या है? 1। 1 जो है राइटर का डिफॉल्ट लाइन स्पेस है। राइटर में कौन सी सर्विस नहीं है? गूगल ड्राइव, नेक्सस 5.4, लोटस क्यूकर डोमिनो, लोटस डोमिनो। लोटस डोमिनो नहीं है। ये जो सर्विसेज है ये आपकी राइटर प्रोवाइड कराता है इनको, कि बाकी ये लोटस डोमिनो प्रोवाइड नहीं कराता है। विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की है। विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है बताइए? कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एक्स कट की है, कंट्रोलर न्यू की है, कंट्रोल डब्ल्यू विंडो क्लोज करने की है।
लिब्रे ऑफिस क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू जो है लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की है क्लोज करने की। राइटर में विजार्ड मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं है? विजार्ड मेनू में, विजार्ड मेनू जो है मेल मर्ज सेंड करने के लिए है, डेटा को, मेल मर्ज वाले डेटा को, तो उसमें लेटर भी होगा और फैक्स भी होगा, एजेंडा भी होगा, ईमेल नहीं है इसमें जो है। राइटर के विजार्ड मेनू में ईमेल नहीं है, ईमेल नहीं है। फैक्स, एजेंडा और लेटर ये विजार्ड मेनू होंगे, ईमेल नहीं होगा। राइटर में सेंड करने की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? सेंड, डेटा को डायरेक्ट हम राइटर से सेंड कर सके तो उसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो देखिए ये पीडीएफ फाइल, ईमेल है, पीडीएफ फाइल है, टू मीडिया विकी के द्वारा भी सेंड कर सकते हैं, सेंड बाय ब्लूटूथ के द्वारा भी सेंड कर सकते हैं, सेंड एज ब्राउजर, ब्राउजर है ये बड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है इसमें, ब्राउजर, ब्राउजर के द्वारा नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। हम राइटर से ब्राउजर के द्वारा सेंड नहीं कर सकते। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है बताइए? कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल पी प्रिंट की है, कंट्रोल शिफ्ट ओ आपकी प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट से पहले कैसा डॉक्यूमेंट दिखेगा उसका है प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं उसे, और उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ओ। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब बिना फॉर्मेट किया हुआ अगर आपने कलर लगा रखा है तो सिर्फ टेक्स्ट आए ब्लैक कलर में, कलर वगैरह ना आए उसका, तो उसके लिए कौन सी की है? कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी, कंट्रोल एट, ये कंट्रोल बी विद फॉर्मेटेड है, फॉर्मेट के साथ जो आपने उस पर डेकोरेशन लगा रखी है उसके साथ पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी है, और कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी आपकी बिना फॉर्मेट के सादा टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए है। ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट की क्या है? ब्लॉक एरिया, ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट की बताइए? ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट की है अल्ट शिफ्ट F8, ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट की है। सेव एज की शॉर्टकट की गया है, ये देखिए बड़ा घूमने वाले क्वेश्चन देते हैं। सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? सेव, सेव एज, तो सेव की तो कंट्रोल एस है, सेव खाली सेव का पूछा जाए तो कंट्रोल एस है। सेव एज का क्या होगा आपका? कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस। सेव और सेव एज में फर्क है, सेव एज डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करने के लिए, सेव नई कॉपी को सेव करने के लिए, तो आपका कंट्रोल शिफ्ट एस जो है सेव एज के लिए है। राइटर में ट्रैक चेंज ऑप्शन कौन सी मेनू में है? ट्रैक चेंज क्या है? ट्रैक चेंज वो ऑप्शन है जिसके द्वारा अगर एक डॉक्यूमेंट किसी ने बना के रखा है उसमें कोई चेंज करना चाहता है, उसमें डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करना चाह रहा है, तो हमें वो चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं या रिजेक्ट करने हैं, तो वो उसके लिए होता है ट्रैक चेंज। हमें जो उसने चेंज किए हैं नए व्यक्ति ने पुराने डॉक्यूमेंट में, तो वो चेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसी को लेकर ट्रैक चेंज ऑप्शन है। तो ये किस मीनू के अंदर है बताइए? ये आपका है एडिट मीनू के अंदर। राइटर में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है? पेस्ट स्पेशल में पेस्ट आपका खाली पेस्ट नहीं होगा, पेस्ट स्पेशल में बाकी सभी होंगे। फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस की बताइए? फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच, कंट्रोल एच जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की है। एडिट मेनू की शॉर्टकट की क्या है? एडिट मेनू, एडिट मेनू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एम, एडिट मेनू की शॉर्टकट की है। स्लाइड बार ऑन करने की शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड बार, तो स्लाइड्स करने के लिए हमें चाहिए होता है स्लाइड बार ऑन करने के लिए,
तो कंट्रोल F5 जो है स्लाइड बार ऑन करने की शॉर्टकट की है। रूलर की शॉर्टकट की क्या है? रूलर जो आपकी नापने के लिए कितने इंच का पेज है, कितने इंच का नहीं है, कहाँ पे कितने इंडेंट कितना होना चाहिए, वो सब दिखाता है ऊपर। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+R। कमेंट की शॉर्टकट की क्या है? ज्यादातर शॉर्टकट की पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई हुआ क्वेश्चन है सी लैंग्वेज ट्रिपल सी में और ओ लेवल में और कंपटीशन के एग्जाम में भी। तो कमेंट की शॉर्टकट की बताएं। कमेंट की शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+C। कमेंट की Alt+Ctrl+C। नेविगेटर का कार्य क्या है? नेविगेटर नेविगेटर का कार्य क्या है? पेज पर कितने पेज हैं ये बताएगा। F5 में नेविगेटर ओपन होता है, F5 से नेविगेटर ओपन होता है। पेज पर कितने इमेज का या शेप है, पेज पर कितनी इमेज या शेप है। तो ये नेविगेटर से क्या होता है, इमेज शेप या चार्ट लगाए जाते हैं, तो वहां पे उनकी डिटेल दी होती है ना, नेम वगैरह दिए होते हैं, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे उसी इमेज पर पहुंच जाएंगे या उसी चार्ट पर या उसी शेप पर पहुंच जाएंगे। तो ये आसान नेविगेटर कहलाता है। नेविगेट मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उसमें जो नई चीजें लगी हैं, आउटर चीजें, इमेज है, चार्ट है, इन चीजों की लिस्ट आ जाती है, टेबल है, इन चीजों की लिस्ट आ जाती है नेविगेटर पैन में। तो वहां से आप जिस टेबल पर या जिस इमेज पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट में वहां पहुंच जाएंगे। तो पेज पर कितने पेज है, इमेज, पेज पर कितनी इमेज है ये आएगा, ये गलत है। पेज पर कितनी इमेज, इमेज है। पेज पर कितनी पेज नहीं है, पेज पर कितनी इमेज है। F5 में नेविगेटर ओपन होता है, पेज पर कितनी इमेज है, शेप है, ये सभी आ जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें, ये सभी अप्लाई होगा। राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जाता है? क्रॉस रेफरेंस आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना, तो वो क्रॉस रेफरेंस है। तो उसके लिए जो है आपका सभी संभव है इसमें। क्रॉस रेफरेंस में विशिष्ट टेक्स्ट पर जा सकते हैं, एकल दस्तावेज में संदर्भों को फील्ड के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। जो संदर्भ है, उस रेफरेंस है, उनको आप रेफरेंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं दस्तावेज के अंदर। लक्ष्य के रूप में कैप्शन और बुकमार्क वाली वस्तुओं को उपयोग कर सकते हैं, बुकमार्क को भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस के द्वारा हम एक दूसरे को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो सभी संभव है इसमें। राइटर में डॉक्यूमेंट को के रूप में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, किसको रूप में? पीडीएफ में, ईपब में या केवल जेपीजी में? तो जेपीजी में आप उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ईपब में और पीडीएफ में आप कर सकते हो। तो ये आएगा दोनों, पीडीएफ और ईपीयूबी, ये दोनों में फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। राइटर में ट्रैक चेंज ऑप्शन किसको अनुमति नहीं देता है? अब ट्रैक चेंज अभी बताया था कि जो आप चेंज करेंगे पुराने डॉक्यूमेंट में, कोई नया व्यक्ति चेंज करेगा, उसको अथॉरिटी है या नहीं है। तो उसके लिए है, उसको अथॉरिटी देने के लिए है कि वो चेंजेस एक्सेप्ट होने चाहिए या सभी एक्सेप्ट होने चाहिए, रिजेक्ट होने चाहिए या सभी रिजेक्ट होने चाहिए। तो ये डिलीट ऑप्शन नहीं होता है ट्रैक चेंज में। एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट, रिजेक्ट ऑल रिजेक्ट होता है, डिलीट नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता? डेट, स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल, टाइम। स्ट्रिंग फील्ड फॉर्म के अंदर नहीं जोड़ा सकता, डेट भी, न्यूमेरिकल भी और टाइम भी जोड़ा सकता है। इसमें फॉर्म फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म एक टैब होता है, तो उसमें फॉर्म बनाते हैं, तो ये आपके एलिमेंट जोड़े जा सकते हैं, न्यूमेरिकल, टाइम और डेट। स्ट्रिंग नहीं जोड़ा जा सकता। फुटनोट पर रखा गया है, फुटनोट पर कहाँ रखा गया है? सभी पृष्ठों के नीचे। कहाँ रखा गया है? सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग, पृष्ठ के फूटर के अंदर, पेज के हेडर के अंदर। तो ये जो है पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग, ये आएगा आपका, ये ऑप्शन सही है। किसी भी फुटनोट होता क्या है एक्चुअली? फुटनोट जो है आपका नीचे एक नोट दिया होता है जिसके बारे में
आपने किसी एक कठिन शब्द है उसके बारे में बताना है तो वो फुटनोट में आता है। तो उसको एक नंबर दे दिया, उस नंबर को डिस्क्राइब किया नीचे, तो प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग। किसी भी दस्तावेज में शब्द के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। तो विभिन्न अर्थ के, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ कौन खोजता है? डिक्शनरी नहीं, एक शब्द के विभिन्न अर्थ नहीं होता है, गूगल पे भी नहीं, स्पेलिंग में भी नहीं, थीजर्स। इसमें आपके एक शब्द सिनोनिम्स जिसे हम करते हैं, थीजर्स में आपको एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं इसके द्वारा। ऑटो करेक्ट प्रोवेस्टी एंट्री बनाने में मदद कर सकती हैं। एक्सेप्शंस, वर्ड कंप्लीशन, रिप्लेसमेंट, ऑल ऑफ द एबव। ऑटो करेक्ट क्या होता है? आपने कुछ टाइप किया, उस वर्ड का उन्होंने पूरा को फॉर्मेट दे रखा है, उसको वो तुरंत आ जाएगा उसका, तो वो आपका क्या बनाने में मदद कर सकता है? बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है, बहुत अच्छा भी है। जैसे कि रमेश सिंह लिखा और आपने आर की जगह कर दिया, आर टाइप करते ही आपने ऑटो करेक्ट कर दिया कि आर की जगह रमेश आ जाए। अब जब भी आप आर करेंगे तो रमेश टाइप हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो एक्सेप्शंस आ जाएंगी, वर्ड कंप्लीशंस आ जाएंगी और रिप्लेसमेंट्स आ जाएंगे। तो ये तीनों हो जाते हैं। वर्ड कंप्लीट भी हो रहा है आर से, आर टाइप किया और रमेश हो गया, और रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा कि उस शब्द की जगह आपने रमेश आ गया, और एक्सेप्शंस भी आ जाएंगी। तो वो ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा इसमें ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम ये डिजिटल हस्ताक्षर मेनू में विकल्प का उपयोग करते हैं। किस, ये टूल्स आएगा, टूल्स, ये और प्रिंट में प्रिंट कर दिया है, टूल्स, ये नहीं होगा, टूल्स आ जाएगा। तो किस मेनू में जाएंगे हस्ताक्षर करने के लिए? आपका फाइल मेनू में आपको डिजिटल हस्ताक्षर का ऑप्शन मिलेगा। फाइल मेनू में आपको, फाइल मेनू के अंदर आपको मिलेगा डिजिटल हस्ताक्षर का ऑप्शन। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन किसकी अनुमति नहीं देता है? ट्रैक परिवर्तन किसकी अनुमति नहीं देगा? स्प्लिट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट तोड़ने की प्रवृत्ति अनुमति नहीं देगा, बाकी सबकी अनुमति दे देगा। मर्ज कर देगा, रिकॉर्ड भी कर देगा, कंपेयर डॉक्यूमेंट भी कर लेगा, लेकिन स्प्लिट नहीं कर सकते आप डॉक्यूमेंट को। तो ये नहीं पूछ रहा है ना, तो स्प्लिट डॉक्यूमेंट पे सही ऑप्शन है। राइटर में कौन सा स्टाइल विकल्प उपलब्ध नहीं है? अब स्टाइल्स कौन कौन सी हैं? तो स्टाइल में जाएंगे तो वहां आपका कौन कौन सी है? आपका एम्फेसाइज भी है, डबल कोटेशन नहीं है, कोटेशन भी है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज भी है। तो इसमें आपका आ जाएगा डबल कोटेशन। अब ये आंसर सही है, ये स्टाइल आपकी उपलब्ध नहीं है, बाकी ये तीनों स्टाइल आपकी उपलब्ध है, ये सभी आपको मिलेंगी। तो इसमें आंसर सही कौन सा है? डबल कोटेशन। राइटर में मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की सामान्य रूप से वापस लाने के प्रयोग करें। मैनुअल रूप से जो फॉर्मेट किया ऑब्जेक्ट है उसको समान रूप में लाना है, तो किससे करेंगे? मतलब सारी फॉर्मेटिंग हटानी है, सारी फॉर्मेटिंग हटानी है तो क्या करेंगे? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, बाकी सादा सिंपल रूप में आ जाएगा। तो वो आपका ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं उसके लिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए हम उपयोग करते हैं, और फॉर्मेट को कॉपी करना है सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए यही ऑप्शन जो है फॉर्मेट पेंटर, एमएस वर्ड में क्या यूज होता है? फॉर्मेट पेंटर यूज होता है। यहाँ फॉर्मेट पेंटर की जगह है आपका क्लोन फॉर्मेटिंग यूज होता है, क्लोन फॉर्मेटिंग। पेन फॉर्मेटिंग नहीं हो तो फॉर्मेट पेंटर एमएस वर्ड में यूज होता है, लिब्रे में नहीं यूज होता। लिब्रे राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग यूज होगा, और आपका ये तो कुछ होते ही नहीं, पेन फॉर्मेटिंग कॉपी फॉर्मेटिंग नहीं होता है। क्लोन फॉर्मेटिंग जो है कॉपी करने के लिए यूज होता है फॉर्मेटिंग को, और वर्ड में यही काम कौन करता है? फॉर्मेट पेंटर। राइटर में लिस्ट ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है? राइटर में लिस्ट ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है? राइटर में कौन सा ऑप्शन नहीं है बताइए? आउटलाइन विद सब, आउटलाइन विद सब ऑप्शन
नहीं है राइटर में। रिमोट आउटलाइन लेवल भी है, ऑर्डर्ड लिस्ट भी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी है। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की है, फार्मूला ऑब्जेक्ट की, फार्मूला ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की क्या है बताइए। फार्मूला ऑब्जेक्ट की शिफ्ट ई नहीं है, कंट्रोल आर नहीं है, अल्ट शिफ्ट ओ नहीं है, अल्ट शिफ्ट ई, अल्ट शिफ्ट ई जो है फार्मूला ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की है। टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की है, सेंटर तो बड़ा आसान है। टेक्स्ट को सेंटर किससे करेंगे, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से सेंटर करेंगे। ठीक है। हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक मतलब बाहरी डेटा को या सेम डेटा में किसी दूसरी जगह को लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। तो दस्तावेज पर किसी भी तरह का सोर्स देने के लिए, तो सोर्स देने के लिए मतलब हमें उस सोर्स के साथ उस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक होना है। बाहर की फाइलों को दस्तावेज पर लिंक करने के लिए, बाहर की फाइलों को दस्तावेज लिंक करने के लिए, तो ये जो है आपका दोनों उपलब्ध होंगे। एक तो उसी डॉक्यूमेंट में दूसरी जगह को सोर्स को लिंक करने के लिए, जो इसको पहला बोला है कि सेम डॉक्यूमेंट में अगर ऊपर हमें जाना है तो ऊपर, नीचे है इस समय हम नीचे वाले पेज पर है, 100 पेज है और हम 99 पेज पर है, हमें पहले पेज पर जाना है तो हमने 99 से पहले पेज पर हाइपरलिंक कर रखा है कि गो फर्स्ट, उस पर लिंक कर रखा है, तो वो हम गो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम टॉप पर पहुंच जाएंगे, एक नंबर पर। तो फटाफट, नहीं तो काफी टाइम लगेगा जाने के लिए। तो वो एक काम वो है हाइपरलिंक का। दूसरा है कि बाहरी फाइलों को हम लिंक करें, तो बाहरी फाइलों को भी हम लिंक कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करते ही दूसरी इमेज खोल ली या दूसरा डॉक्यूमेंट खोल लिया या वेबसाइट खोल गई, तो वो ईमेल खुल गया। तो वो दोनों तरह से आप इसमें कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है कंट्रोल के। कंट्रोल के जो है वो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है। टेक्स्ट केस परिवर्तन के लिए क्या वैलिड नहीं है, टोगल केस, लोअर केस, अपर केस और साइकिल वन। तो देखिए टोगल केस क्या करता है कि पहला करेक्टर स्मॉल आएगा बाकी बड़ा आएगा, शब्द का पहला करेक्टर स्मॉल बाकी बड़ा, वो टोगल केस कहलाता है। जैसे इसमें लिखा है टोगल का टी स्मॉल बाकी सब बड़ा, केस का सी स्मॉल बाकी सब बड़ा, तो ये टोगल केस कहलाता है। तो ये होता है टेक्स्ट केस परिवर्तन में। लोअर केस सभी छोटे केस में आ जाए, सभी छोटे स्मॉल एबीसीडी में आ जाए तो वो लोअर केस कहलाता है। अपर केस सभी अपर केस में आ जाए, अपर एबीसीडी में आ जाए, कैपिटल एबीसीडी में आ जाए तो वो अपर केस होता है। साइकिल वन जो है वो कोई केस नहीं है, साइकिल केस है, साइकिल वन नहीं है। साइकिल केस क्या है, सेंटेंस केस, जो एमएस वर्ड में सेंटेंस केस है कि एक सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा बाकी सब स्मॉल, तो वो सेंटेंस है। तो साइकिल केस होता है, वो साइकिल वन नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। राइटर में अरेंज विकल्प में कौन सा वैलिड नहीं है, अरेंज विकल्प में, तो अरेंज विकल्प में कौन सा नहीं है। अरेंज मतलब कैसे हम किसी इमेज को या टेक्स्ट को अरेंज करेंगे, उसके लिए क्या है, फॉरवर्ड वन आगे की तरफ अरेंज कर सके, सेंड टू बैक पीछे की तरफ सेंड कर सके, ब्रिंग फ्रंट सामने ला सके, ब्रिंग बैक नहीं है, बाकी ये तीनों है। टेबल इंसर्ट की शॉर्टकट कुंजी है, टेबल इंसर्ट की शॉर्टकट कुंजी है, बताइए। टेबल इंसर्ट की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल F12, कंट्रोल F12 जो है टेबल इंसर्ट की शॉर्टकट कुंजी है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट कुंजी है, ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक हो जाए, मतलब ये है कि एक तो स्पेलिंग चेक है उसके लिए F7 ही है, F7 शॉर्टकट कुंजी है। एक है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, मतलब हम टाइप करें और स्पेलिंग चेक होती रहे। दूसरा ऑप्शन है कि हम टाइप करें और स्पेलिंग चेक ना हो। तो ऑन और ऑफ करने के लिए उसकी एक शॉर्टकट कुंजी है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक को ऑन या ऑफ करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी है, उसका नाम है शिफ्ट F7। अगर इसे ऑफ कर देंगे, एक बार दबा देंगे तो ये एरर देगा, अगर गलत आपने रेड लाइन नीचे लिखेगा, अगर आपने उसे क्या कहते हैं गलत टाइप किया है, गलत स्पेलिंग टाइप किया, अगर फिर से कर देंगे तो ये नहीं दिखाएगा, लाइन नहीं दिखाएगा। लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट कुंजी है, हेल्प, लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है, F1, हेल्प की तो F1 ही होती।
एक से अधिक को संदेश भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए किस विकल्प का यूज करेंगे? बताइए, बहुत आसान है। मेल मर्ज विजार्ड का, मेल मर्ज के ही द्वारा एक से अधिक लोगों को मेल कर सकते हैं। टेबल साइज में कौन सा विकल्प नहीं है? टेबल साइज में कौन सा विकल्प नहीं है? ए ऑप्टिमल रो कॉलम विड्थ। अब इसमें दोनों आ रहे हैं, रो कॉलम, ऑप्टिमल रो और कॉलम विड्थ दोनों नहीं हो सकते, एक एक करके आप हो सकता है। मिनिमल रो हाइट, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम इवनली और ऑप्टिमल रो हाइट, ये दो तीनों होंगे क्योंकि ये एक ही दिए, या तो कॉलम पे दिए हैं या रो पे, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते आप सेट। फील्ड शेडिंग की शॉर्टकट कुंजी है फील्ड शेडिंग। फील्ड शेडिंग मतलब जो आपने कोई लिया है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स लिया है तो उसके पीछे एक शेड होगा ग्रे कलर का, उसको हटाने या रखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपका? कंट्रोल F8। कंट्रोल F8 जो है वो शेडिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी है। कैलकुलेटर की शॉर्टकट कुंजी है, कैलकुलेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है बताइए? कैलकुलेटर की शॉर्टकट कुंजी जो है वो है आपकी कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस प्लस, ये आपकी शॉर्टकट कुंजी होगी इसकी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी राइटर में एक वाक्य का चयन करती है? एक वाक्य, पूरे सेंटेंस को जो चयन करे, बताए कि यहां तक एक वाक्य है, तो वो कौन सी कुंजी है? सिंगल क्लिक नहीं, डबल क्लिक नहीं, ट्रिपल क्लिक। 3 बार अगर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वाक्य चयन हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, वो आपका ट्रिपल क्लिक है। लिब्रे ऑफिस वर्ड में प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? अब इसके सॉफ्टवेयर के नाम पूछे। लिब्रे ऑफिस पूरा पैकेज है कई सारे सॉफ्टवेयर का। तो ड्राइंग के लिए होता है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए होता है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट जो था उसमें। कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, मतलब आपका जैसे एक्सेल था, एमएस माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल था, वैसे यहाँ कैल्क है जो कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, नंबर के लिए। राइटर वर्ड प्रोसेसिंग का है, जो कि आप पढ़ रहे हैं। राइटर, राइटर जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस क्या है? ये कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बचाती है, कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर, एक संगठन एक छवि। तो ये एक कार्यालय उत्पादक, जो कार्यालय में ज्यादातर जो चीजें यूज होती है उसके लिए ये चीज सॉफ्टवेयर देता है, जैसे कि राइटर, कैल्क, प्रेजेंटेशन, ये तो ये आपके कार्यालय में ये चीजें यूज होती है। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, किस पर चला सकते हैं? मैक, मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्स नहीं है, सी है। सी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, लाइनेक्स विंडो एंड मैक्स। तो ये तीनों पे, क्योंकि ओपन सोर्स है, इसे कोई भी चला सकता है, तो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चल सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित कौन सा प्रदर्शन नहीं होता है? वर्ड काउंट, कितने शब्द हैं वो, कंप्यूटर का नाम, वर्तमान पृष्ठ संख्या, कौन से पेज पर है, शब्दों की कुल संख्या, कितने शब्द हैं। तो ये जो है कंप्यूटर का नाम उस पर नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग बस देखे सके और उसे संपादित ना कर सके, तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो उसमें चेंज ना कर सके, तो देखिए ओडीटी राइटर का है एक्सटेंशन, मतलब राइटर फाइल्स होंगी जिसमें आप चेंज कर सकते हो। डीओसीएक्स एमएस वर्ड की फाइल है, 2007 के बाद की एमएस वर्ड की फाइल है, तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं। डॉक, ये 2007 से पहले एमएस वर्ड की फाइल है, तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं। पीडीएफ, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपका सही है। एक सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, तो A4, ये A4 साइज पेपर का साइज होता है। पेपर सीट, पेपर सीट का साइज होते हैं A1, A2, A3, A4। तो A4 जो है आपका ज्यादातर प्रिंटर समर्थित करते हैं इस सीरीज के लिए। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए एप्लीकेशन शामिल होते हैं। एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं, इसमें कई एप्लीकेशन है, राइटर है, इम्प्रेस है, कैल्क है, ड्रा है, तो इसमें ये ट्रू है। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप डॉक्स, पीपीटीएक्स, एक्सएलएक्स में फाइलों को खोलने के लिए समर्थन शामिल है। हाँ,
डॉक्स मतलब एमएस ऑफिस की फाइलें लिब्रे ऑफिस में खुल जाएंगी और लिब्रे ऑफिस की फाइलें एमएस ऑफिस में खुल जाएंगी, ये इसमें समर्थन देता है, तो ये ट्रू है। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी है। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है बताएं? कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट जे जो है उसको फुल स्क्रीन में खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी। साइकिल केस ये देखिए आ गया। अभी ऊपर बात हो रही थी लोअर केस अपर केस, तो ये साइकिल केस जो है वो क्या है? सेंटेंस केस। ये अपर केस नहीं है, लोअर केस नहीं है, सेंटेंस केस है कि पहला शब्द बड़ा, बाकी सब छोटे शब्द के लेटर आएंगे। पहला लेटर बड़ा सेंटेंस का बड़ा, तो बाकी सारे लेटर छोटे, तो वो सेंटेंस केस कहलाता है। ये सेंटेंस केस के नाम से है एमएस वर्ड में, लेकिन लिब्रे राइटर में किस नाम से है? साइकिल केस के नाम से है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की है। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है बताएं? डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी जो है आपकी डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जो है वो 96 फॉन्ट साइज हो सकता है। इससे छोटे तो 72 भी हो सकता है, 70 90, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 96। लिब्रे ऑफिस की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो स्थापना तो ये जो था, सबसे पहला लिब्रे ऑफिस स्थापना जो हुई थी 28 सितंबर 2010 को हुई थी, लेकिन कभी कभी लोग उसे 25 जनवरी 2011 को भी मानते हैं कि 25 जनवरी 2011 को भी इसको दूसरा वर्जन आया था जो कि ज्यादा पॉपुलर हुआ, ज्यादा उसके साथ। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन उसमें दिया है। ज्यादातर लोग जो है 28 सितंबर 2010, लेकिन कुछ लोग जो है 25 जनवरी 2011 भी मानते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर इसमें एक चीज और भी है, स्थापना पूछ रहा है तो जब से बनना शुरू हुआ तब से पूछ रहा है, तो 28 सितंबर 2010 ही स्थापना के लिए है। अगर रिलीज पूछे तो रिलीज मतलब कब यूज, ज्यादातर यूज के लिए आया, तब आप 25 जनवरी 2011 है। या ऐसा हो कि 28 सितंबर 2010 नहीं दिया है तो 25 जनवरी 2011 लगाएंगे, और अगर 25 जनवरी 2011 नहीं दिया है तो 28 सितंबर 2010 लगाएंगे, और दोनों दिए हैं तो 28 सितंबर 2000 स्थापना की बात आ रही है तो 28 सितंबर 2010 ही लगाएगी। लिब्रे ऑफिस राइटर का आविष्कार किसने किया? लिब्रे ऑफिस राइटर का आविष्कार किसने किया बताइए? मार्को वोरीज। मार्को वोरीज ने किया था इसका। डेनिस रिची ने आपका सी का किया था। माइक्रोसॉफ्ट तो पूरी कंपनी, इसने बहुत सॉफ्टवेयर बनाया। गूगल कॉप भी एक कंपनी जिसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की कितनी कैटेगरी होती हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की 6 कैटेगरी होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूल्स। टूल्स बड़ा इंपॉर्टेंट आपका। टूल्स, फॉर्मेट और इंसर्ट, ये मेनू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारे ऑप्शंस कर लेने हैं आपको। लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल अल्ट सी। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अभी। ये कंट्रोल अल्ट सी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बटन कर्सर के लेफ्ट साइड को अक्षर को मिटा देता है? लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाएगा कौन? बैक स्पेस। डिलीट तो राइट साइड के मिटाएगा। डिलीट जो है अपने से राइट साइड के अक्षरों को मिटाएगा। बैक स्पेस जो है लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटाएगा। सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट किस बटन से मिटाया जा सकता है? जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो किस बटन? डिलीट से, बैक स्पेस से, या दोनों से, या नन से? तो सिलेक्ट किया हुआ डिलीट से भी दबाएं तब भी डिलीट हो जाएगा, बैक स्पेस दबाएं तब भी डिलीट हो जाएगा। तो ये दोनों आएगा सिलेक्ट करे हुए में। अगर खाली पूछे राइट साइड या लेफ्ट साइड पूछे तो अलग अलग आएंगे। लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? करंट विंडो, ये आ चुका है क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो की कुंजी क्या है? कंट्रोल डब्ल्यू। राइट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? राइट अलाइनमेंट के लिए बताएं। राइट अलाइनमेंट के लिए आपकी है कंट्रोल आर, राइट अलाइनमेंट। पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कहीं बीच में से आपको नया पेज लेना है, बीच पेज में से, तो कर चाहते हो कि आधा पेज, ये नीचे का जो पोर्शन है पेज का, वो नए पेज पे चला जाए,
तो वो उसके लिए पेज ब्रेक कहते हैं। तो उसके लिए आपकी जो शॉर्टकट कुंजी होगी वो कंट्रोल एंटर होगी। कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो वो जहां पे कर्सर है उससे नीचे का नए पेज पर चला जाएगा। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज वाली जो की है उसे दबाएंगे तो वो फॉन्ट साइज बड़ा होता चला जाएगा। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट क्या होता है? अभी आया था, मैक्सिमम तो 96 है, तो 96 वाले दो हैं यहाँ पर। मिनिमम कितना है? 6, तो 6 और 96 वाला आपका आ जाएगा। लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? वर्ड काउंट, वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में है? टूल्स में होगा। वर्ड काउंट ऑप्शन टूल्स में पाया जाता है। राइटर में कंट्रोल वाई से क्या होता है? राइटर में कंट्रोल वाई बताइए। राइटर में कंट्रोल वाई से रीडू अंडू टेक्स्ट, जो अंडू किया है हमने उसको दोबारा से वापस करना रीडू कहलाता है। ओडीएफ का पूर्ण फॉर्म है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये बताया था अभी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आएगा ओडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल किया जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा ऑप्शन दिया जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट ओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड प्रोसेसर है? ये सभी है। गूगल डॉक्स भी वर्ड प्रोसेसर है, लिब्रे ऑफिस राइटर भी है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है। ये सभी जो है वर्ड प्रोसेसर है। ये पूछा था, पिछले क्वेश्चन आया था जिसमें नहीं पूछा था कि इसमें से नहीं है, तो वो अलग था। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है बताए? कंट्रोल F3। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अनफॉर्मेटेड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कई क्वेश्चन दोबारा दोबारा टाइप कर दिए। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी है? ये तो आ चुका है, बताए फटाफट। कंट्रोल एल्ट शिफ्ट वी, कंट्रोल एल्ट शिफ्ट वी। इंड नोट किस मेनू में पाया जाता है? इंड नोट किस मेनू में पाया जाता है? इंसर्ट, इंड नोट, फुट नोट, हेडर, फुटर, जो भी चीज नई लगानी है वो इंसर्ट में पाए जाएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? लाइन ब्रेक के लिए अगर लाइन ब्रेक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है? शिफ्ट इंटर। रमन सॉफ्टवेयर, वो सॉरी, ऑटो करेक्ट विकल्प किस मेनू में है? ऑटो करेक्ट विकल्प किस मेनू में है? कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं का कहीं पढ़ने लगते हैं। ऑटो करेक्ट मेनू किस मेनू में है विकल्प बताए? ऑटो करेक्ट जो है वो आपका टूल्स में है। ये जो भी टेक्निकल ऑप्शंस है वो सारे टूल्स में मिलेंगे। इंसर्ट करने से रिलेटेड, चाहे वो आपका टेबल हुआ, चाहे पिक्चर हुआ, चाहे शेप हुआ, चाहे हाइपरलिंक हुआ, ये सारी चीज जो है वो आपको हेडर, फुटर, इन नोट, फुट नोट, ये सब इंसर्ट से मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग करके आप ये कर सकते हैं: रिप्लेस टेक्स्ट ओनली, रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, रिप्लेस फॉर्मेटिंग ओनली, रिप्लेस डॉक्यूमेंट नेम ओनली। तो डॉक्यूमेंट नेम तो नहीं रिप्लेस कर पाते हैं, बताइए क्या करेंगे इसमें? रिप्लेसिंग बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, दोनों चीजें हम रिप्लेस कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज सुविधा का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, अपने आप सेव करना डॉक्यूमेंट को एक छोटे छोटे अंतराल के बाद। टू कोलैबोरेट एंड रिव्यू डॉक्यूमेंट चेंज मेड बाय मल्टीपल यूजर, बहुत सारे यूजर्स के द्वारा देखना और उसमें चेंज करने का जो है वो क्या है, आपको सहयोग करना, उसको क्या है कहते हैं? टू कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट टू अ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, दूसरे फॉर्मेट, फाइल को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। टू एडजस्ट द फॉन्ट साइज एंड स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, फॉन्ट साइज, डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज और स्टाइल को
एडजस्ट करने के लिए नहीं, ना ही स्टाइल ऑफ फॉन्ट के लिए ये यूज होता है, ना ही डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ना ही सेव करने के लिए होता है, रेगुलर इंटरवल पर सेव करने के लिए होता है। ये होता है चेंजेस, जब कोई मल्टीपल यूजर्स उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, इन चीजों के लिए आपका ये ट्रैक चेंज यूज होता है। बाद में चलाने के लिए कीबोर्ड और माउस क्रियाओं के अनुक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग किसमें होती है? एमएस वर्ड में रिकॉर्ड करते हैं आप अपने कमांड्स को, कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो कमांड दी गई उनको रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो कहलाता है ना, तो मैक्रो में हम रिकॉर्ड करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम किस विकल्प से रिमोट फाइल खोल सकते हैं? तो हार्ड डिस्क से तो कोई रिमोट फाइल नहीं है, पेन ड्राइव कोई रिमोट फाइल नहीं, डेस्कटॉप नहीं, सर्विसेज, सर्विसेज के द्वारा हम रिमोट फाइल ओपन कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एन, कंप्लीट टेम्पलेट के लिए यूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बिना पैराग्राफ चेंज करे हुए, तो किस कुंजी का उपयोग करेंगे? शिफ्ट इंटर, लाइन ब्रेक कर दे बिना पैराग्राफ को चेंज करे हुए, इंटर के साथ करेंगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या कहलाती है? टेक्स्ट के ऊपर लाइन क्या कहलाएगी? टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन दी गई है ओवर लाइन कहलाएगी, अप लाइन नहीं कहलाएगी, अपर लाइन नहीं कहलाएगी, ओवर लाइन कहलाएगी। फुटनोट पर रखा गया है एट बॉटम ऑफ ऑल पेजेस बट सेम, सभी पेजेस पर के अंत में, और वही सेम, वही सेम रहेगा सभी के लिए। इनसाइड द फूटर ऑफ द पेज, फूटर के अंदर, इनसाइड द हेडर, हेडर के अंदर, पेज के हेडर के अंदर। ये एट बॉटम ऑफ ईच पेज बट डिफरेंट, तो बट डिफरेंट ये हिंदी में भी आया ऊपर क्वेश्चन, बट डिफरेंट वाला ये अलग अलग, बॉटम में तो होगा प्रत्येक पेज के लेकिन अलग अलग। एंकर्स के लिए लगाए जा सकते हैं, एंकर्स किस किस पर लगाए जा सकते हैं? एंकर्स मतलब हाइपरलिंक, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, तो एंकर्स किस पे लगाए जा सकते हैं? सभी पर लगाए जा सकते हैं, पैराग्राफ पे भी लगाए जा सकते हैं, फ्रेम पे भी लगाए जा सकते हैं, कैरेक्टर पे भी लगाए जा सकते हैं। दस्तावेज में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है। सेव, सेव तो सम्मिलित हो जाती है, सेव तो इंसर्ट हो जाती है, इमेज भी इंसर्ट हो जाती है, वीडियो भी इंसर्ट हो जाती है, बस 3D मॉडल इंसर्ट नहीं होता है। दस्तावेज का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत हो, तो ये कौन सा होगा? व्यक्तिगत हो, तो मेल मर्ज के द्वारा ही व्यक्तिगत जाया जाता है। पर्सनलाइज्ड ईमेल कुछ नहीं है, कस्टमाइज्ड फाइल्स भी नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं, मेल मर्ज, यूटिलिटी टू मर्ज। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है? इंसर्ट रेफरेंस एज फील्ड्स इन द सिंगल डॉक्यूमेंट, रेफरेंस को एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना। जंप टू स्पेसिफिक टेक्स्ट पैसेज, एक स्पेसिफिक मतलब स्पेशल जो है टेक्स्ट लिखा हुआ उस पर जंप करना। यूज ऑब्जेक्ट विद कैप्शन बुकमार्क एज टारगेट, ऑब्जेक्ट का यूज करके कैप्शन बुकमार्क पे टारगेट कर सके, या ऑल आर द पॉसिबल, ये सभी पॉसिबल है, बताइए। तो ये सभी पॉसिबल है आपके आपके रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस के लिए। वर्ड प्रोसेसर शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आईबीएम के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया था? आईबीएम ने। फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? फाइल का नाम, तो नाम तो टाइटल बार में, टाइटल बार ही से पता चल रहा है कि टाइटल बार में नाम चलेगा। डॉक्यूमेंट को 300% जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? 300% जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, बताएं। दो, दो स्क्रॉल बार दिखाई देंगे डॉक्यूमेंट को, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। रिया, एक कोई लड़की रिया है, रिया दस्तावेज में एक शब्द की स्पेलिंग बदलना चाहती है, वह किस विकल्प का उपयोग करेगी? स्पेलिंग बदलना चाहती है सभी कि कहीं पे उसने शब्द टाइप किया है कई बार पूरे उसमें, अब वो गलत हो गए टाइप, तो उसे सही करना चाह रही है। अलाइनमेंट लेफ्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, पेस्ट एंड कॉपी, तो रिप्लेस करने के लिए नाम ही देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होगा, इसके लिए स्वाप कर सकते हैं। तो आप लोग को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ट्रिपल सी और ओ लेवल या कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं।
आप लोग अगर इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं तो लाइक और शेयर करिए, और नए लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर आप भरपूर करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थैंक यू।